पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का हमला। बिहार चुनाव में जाप का पहला मैनिफेस्टो। सुरजेवाला ने नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। सार्क देशों की बैठक, भारत पाक दोनों शामिल। चीनी राष्ट्रपति को जोकर कहने वाले को 18 साल की सजा। आज पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों और कृषि बिल को लेकर दिए गए भाषण पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और विराट कोहली की बातचीत का एक स्क्रीनशॉट टैग करते हुए कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसान और मजदूरों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय पीआर में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही हैं। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पहला मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मिड डे मील रसोइये, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज और आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाने का है वादा। उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि दो भाइयों ने बिहार को 30 सालों तक लूटा है। किसानों के लिए बनाए गए कानून का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कृषि बिल के बहाने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि नीतीश और मोदी जी कसम किसानों की खाते हैं लेकिन काम पूंजीपतियों की करते हैं। ये दोनों मिलकर बिहार को केवल बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने और इसका सटीक उपाय निकालने के लिए सार्क देशों की बैठक हुई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दोनों ही शामिल हुए। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है और इसी कड़ी में भारत ने मालदीव को $150 मिलियन, भूटान को $200 मिलियन और श्रीलंका को $400 मिलियन की मदद की है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले एक शख्स को चीन की सरकार ने 18 साल की सजा सुनाई है। रेन झिकियांग मो के इस शख्स ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर कोरोना महामारी से सही तरीके से न निपटने का आरोप लगाते हुए जोकर कह दिया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई है और उसे 18 साल की सजा सुनाई गई है, जिसकी घोषणा खुद चीनी सरकार ने की है। फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से फैल रहे ड्रग के मुद्दे को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने एक बड़ा खुलासा किया है। शर्लिन ने कहा कि एनसीबी वाकई में अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े क्रिकेटर्स और सुपरस्टार की बीवियां ड्रग लेती हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, अगर एनसीबी चाहेगी तो मैं सबके नाम भी बता दूंगी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे और फेमस कमेंटेटर डीन जोन्स का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो 59 साल के थे और आईपीएल सीजन 13 में कमेंटेटर टीम का हिस्सा थे और इसी सिलसिले में भारत आए हुए थे। डीन जोन्स 1984 से लेकर 1994 तक ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए खेला था, जिनमें 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार पीओके के गिलगित बल्तिस्तान की विधानसभा के लिए चुनाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र के राष्ट्रपति ने घोषणा करते हुए कहा कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान विधानसभा में आम चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन भारत ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पाक को जबरन जमीन हथियाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग लेने और उसकी तस्करी करने के मामले में फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने दावा किया कि ड्रग केस में रिया ने किसी का नाम नहीं लिया है। रिया के नाम पर किसी और के बयान को फैलाया गया है। रिया ने केवल ये कहा था कि वो सुशांत के साथ ड्रग लेती थी। इसके अलावा उन्होंने किसी का भी जिक्र नहीं किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी हस्तियों की निशाने पर आ गए हैं। ट्रंप ने इस बार ब्रिटेन के शाही परिवार को निशाना बनाया है। बता दें कि अभिनेत्री मेगन मार्कल ने कहा था कि चुनाव बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन वाकई में इस साल के चुनाव तो बेहद जरूरी हैं। जिस पर ट्रंप ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं मेगन का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं प्रिंस हैरी के साथ है क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरत है।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।